गुज़ारिश ये है, मैंने सुनी है मदनी साहब की स्टेटमेंट, अल्लाह उनका भला करे। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा, जज़ाकल्लाह। अगर मुझे बुरे नामों से मुख़ातिब करके वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो माशाअल्लाह जामिया अज़हर से फ़ारिग़ उत-तहसील हैं, आलिम दीन हैं, और वो इस वक़्त चेयर कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं मुफ्तियान कराम को और उलमाए कराम को, तो फिर यकीनन उन मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम की तरफ से उनको यकीनन कोई न कोई चीज़ अप्रूवल ज़रूर दी गई होगी कि राजा रियाज़ को इन अलक़ाबात से और इन नामों से जो है वो पुकारा जाए। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जज़ाकल्लाह। रही बात करोड़ों रुपए लेना और यूट्यूब चैनल से पैसे कमाना, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो अहबाब जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितनी उसकी अर्निंग होती है। लेकिन फिर भी मैं ऑफ़र करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल की जितनी अर्निंग है ना, वो मैं मजलिस शुरा को देने के लिए तैयार हूँ। उससे जो बात मुझे महसूस होती है मदनी साहब की गुफ्तगू से, तो मेरा ख्याल ये है कि उससे तो फिर बहुत सारे घरानों को अकोमोडेट किया जा सकता है। वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और जितने घराने भी अकोमोडेट हो सकते हैं वो ज़रूर उसको अकोमोडेट करें। अब आ जाते हैं साहब भाई से करोड़ों रुपए खा लेना, लूट लेना। तो शायद मदनी भाई चूँकि अभी बड़े तवील अरसे से चूँकि वो उस तरीके से नहीं थे, इन टच, इन पिक्चर नहीं थे। अल्लाह ताला बस बुरे वक्त से बचाए सबको, दुश्मन को भी बुरे वक्त से बचाए। जब बुरा वक्त आता है तो बड़े बड़े जो होता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा करते, और चूं तक नहीं निकलती उस वक्त मुंह से। तो खैर, जिन हालातों वाक़यात से सैफ भाई गुजरे, जिन हालातों वाक़यात से वो शख्स आज भी गुजर रहा है, मुझे ऐसी बात करना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं मजबूरन बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स के लिए ये कहा जा रहा है कि उसने करोड़ों रुपए राजा रियाज़ को दे दिए, तो उस शख्स की फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि उसके बैंक अकाउंट सीज़ हैं, प्रॉपर्टी सारी उस शख्स की ज़ब्त है। मैं आज आपको इंकशाफ कर देता हूँ कि वो आज भी वो शख्स एक किराए के घर में रहता है, अपने घर में नहीं रह रहा है। मैं रिपीट करूँगा, एक किराए के घर में रहता है। सेकंड, वो शख्स जो BMW लैंड क्रूज़र पे घूमता था, वो बेचारा आज एक GLI पे घूम रहा है। लेकिन फिर भी उसने करोड़ों रुपए राजा रियाज़ को दे दिए। तो खैर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर दे। और अगर ये सारी बातें करके अगर वो समझते हैं कि वो लाखों ख़ानदानों को का भला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ज़रूर करें। लेकिन जो बात मुझे बहुत खुशी हुई उनकी इस बात को सुन के, जो उन्होंने फरमाया उसमें कि तमाम जय्यद उलमाए कराम और उसमें बहुत सारे टॉप लीडर्स भी शामिल हैं, कि जिन्होंने कन्विंस किया सैफ उर रहमान न्याज़ी साहब को कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन ए का करना है। तो मेरा ख्याल ये कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि राजा रियाज़ या मलिक नवीद किस चीज़ का रोना रो रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि सिक्योर इनेक्स के ज़रिए लोगों को जो है उसके उनके प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए हैं। लेकिन अगर मजलिस शुरा ने बकौल जिस तरीके से मदनी साहब के वॉइस नोट से जो चीज़ समझ आ रही है, अगर उन्होंने साहब भाई को कन्विंस कर लिया कि भाई आपने सिर्फ ऑप्शन ए के ज़रिए ही देने हैं, बाकी किसी को कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, तो मेरा ख्याल ये है कि अब कम से कम आप तमाम अहबाब को समझ आ जानी चाहिए है कि हम करना चाह रहे थे। इवन ये सख्त अजानें हो रही हैं, मैं क्या कहूँ, हम आज भी करना चाह रहे हैं, हम कल भी करना चाहेंगे अगर कोई से ने करने दिया तो। जवाब किसने दिया था? सैफ भाई ने दिया था। सैफ भाई ने हमें ये बताया था कि लीगल टीम ने कहा है कि सॉरी, और लीगल टीम से हमारी भी बात हुई थी, लीगल टीम ने कहा था कि सॉरी, इस स्टेज पे हम कोई पंगा नहीं ले सकते। लेकिन चूँकि अगर मजलिस शुरा और जय्यद उलमाए कराम का ये फैसला है, तो उनका फैसला भी सर आंखों पे ठीक है। हम इंतज़ार कर रहे हैं और दुआ गो हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक वो इन तमाम ख़ानदानों को अकोमोडेट कर देंगे।
باقی میرا یا ملک نوید صاحب کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں. ہم نے کوئی ایک دوسرے کے باپ دادا تو مارے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں. میں کم از کم اپنی بات ضرور کہوں گا کہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں, ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہوں جو ان لاکھوں خاندانوں کا بیڑا اٹھانے کے لیے تیار ہے, فزیکلی پریکٹیکلی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو میری تمام ہمدردیاں, تمام نیک تمنائیں, تمام دعائیں جو ہے ویسے تمام احباب کے ساتھ ہیں, وہ چاہے مدنی صاحب ہوں, تو چاہے وہ کوئی مکی صاحب ہوں, وہ مجلس شورا ہو یا وہ پارلیمنٹ ہو یا وہ کمیٹی ہو, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں. یہ سارے لوگ میرے سر آنکھوں پہ, سب میرے لیے قابل احترام, اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ ان کو فالو کروں گا اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلوں گا, چونکہ ان کے کاغذوں میں ایک ٹھیک آدمی نہیں ہوں, لیکن تھوڑا سا ان سے دور ہٹ کے کم از کم اللہ کے حضور میں ہاتھ تو اٹھا سکتا ہوں نا کہ یا باری تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر دے, یہ لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا دے. ہم نہیں کرا سکے, کم از کم یہ کروا دے تو مجھے خوشی ہوگی. بہت شکریہ.